उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, मदरसों में जो शिक्षा है वो आधुनिक शिक्षा अब अनिवार्य करने की बात कही जा रही है। ये कब से अनिवार्य होगी और क्या इसका खाका तैयार किया है आप लोगों ने? देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से जो उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का नौजवान है उसको बेहतर शिक्षा से कनेक्ट करने के लिए काम किया है। ख़ासतौर पर बात अगर मदरसा शिक्षा की आती है तो बहुत संजीदगी और गंभीरता से हमने मदरसा शिक्षा के विकास के लिए ईमानदारी से धरातल पे काम किया है। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा ये कौन है? ये गरीब पिछड़े पासमानदा समाज का बच्चा है। इसको अच्छी शिक्षा का अधिकार है और मदरसों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने जो नई नई माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जो हम नए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उसमें सबसे अहम बात यह है कि जो दीनी तालीम मदरसों में पढ़ाई जाती है वो दीनी तालीम में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। वो एज इट इज़ जो दीनी तालीम पहले दी जाती थी वही आज भी दी जाएगी, वही कल भी दी जाएगी। उस दीनी तालीम के साथ साथ मदरसों में आधुनिक शिक्षा भी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी का कोर्स मदरसों में लागू करेंगे। इसके अलावा मदरसों में हम हिंदी और इंग्लिश को कंपलसरी करेंगे। साथ ही साथ मैथ, साइंस, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट्स को भी हम अब मदरसों में करिकुलम में ठोस रूप से इंट्रोड्यूस करेंगे। जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इन तमाम चीज़ों को मदरसों में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे उनको हम निःशुल्क जो है किताबें मुहैया कराने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, करियर काउंसलिंग के लिए हमारे प्रोग्राम्स चलेंगे। बच्चियों को कनेक्ट करने के लिए बेहतर भविष्य से उनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलेंगे। मिनी आईटीआई जो मदरसों में चलते हैं उसके आधार को और मजबूत करेंगे, उसकी ढांचे को और मजबूत करेंगे। तो ये तमाम जो सकारात्मक पहल योगी सरकार द्वारा हो रही है, निश्चित तौर पे इससे मुस्लिम समाज के नौजवानों को एक बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। जो लोग अरबी, उर्दू, फ़ारसी इन सब्जेक्ट में जो है वो महारत है, जिनको जो सिर्फ़ दीनी शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो क्या आप लोग ये जो आधुनिक शिक्षा है नहीं पढ़ना चाहता कोई, तो आप क्या उसको ज़बरदस्ती थोप रहे हैं उनके ऊपर? नहीं नहीं, अच्छा ये बताइए, आज के डेट में इस आधुनिक भारत में कौन बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहेगा? कौन बच्चा साइंस नहीं पढ़ना चाहेगा? कौन बच्चा मैथ्स नहीं पढ़ना चाहेगा? आप मुझे एक भी बच्चे का नाम कहीं से उठा के दे दीजिए। ये वो लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं, कुछ खास लोग। उन जो खास लोग ये साजिश रच रहे हैं उनके बच्चे तो इंडिया छोड़िए विदेशों में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। लेकिन बात जब पिछड़े पासमानदा मुसलमानों को रोज़गार और शिक्षा देने की बात आती है तो ऐसे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। हमारा मुस्लिम समाज का नौजवान, उसकी जो चाहत है वो उस तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है और योगी सरकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानती है। एक सवाल ये था कि जैसे अभी मदरसों के अंदर उर्दू की क्लास चलती है, अरबी की क्लास चलती है, फ़ारसी की कल चलती है, एक कुरान का अलग क्लास चलती है। तो उसके साथ साथ जितने ये अलग सब्जेक्ट हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं वो शामिल किए जाएंगे, तो उसको सेट कैसे करेंगे? ये कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि इसके लिए हमने कमेटी गठित की है डायरेक्टर के अध्यक्षता में, और ये कमेटी पूरे करिकुलम को और पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेगी। हम पूरी तरीके से नियम कायदे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए और मुस्लिम समाज के नौजवानों को भविष्य को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम ग्राउंड लेवल पे बेहतर तरीके से चीज़ों को उतारने का काम करेंगे। और मदरसा शिक्षा एक बहुत अहम अंग है हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों को बेहतर भविष्य से कनेक्ट करने के लिए और उसके पॉजिटिव रिफॉर्मेशन के लिए हर कोई इसका स्वागत कर रहा है। बहुत हमारे उलेमा जो हमारे हैं उनके फ़ोन मुझे कई दिनों से आ रहे हैं। उन्होंने बहुत तारीफ़ की योगी सरकार के इस कदम की। बहुत सारे मुस्लिम समाज के नौजवान जब मैं मदरसों में अभी बीते दिनों गया उन्होंने बहुत इसका स्वागत किया। ख़ासतौर पर बहुत उत्साहित हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को लेके, साइंस लैब को लेके, कंप्यूटर लैब को लेके उनके अंदर बहुत उत्साह है। तो हमारे मुस्लिम नौजवानों के अंदर बहुत कैलिबर, बहुत कैपेसिटी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी कैलिबर, उनकी कैपेसिटी को पहचानते हुए उनको उस दिशा में आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है इस जिम्मेदारी पे हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं।
शुक्रिया। आपने दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना। जो मदरसा शिक्षा है उसमें आधुनिक शिक्षा जो है वो कंपलसरी की जाएगी, उसको ज़रूरी करार दिया जाएगा और उर्दू, अरबी, फ़ारसी जो भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ साथ मैथ, अंग्रेज़ी और इसके साथ साथ जो है वो गणित, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।